ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम व्यर्थ की सोच में कैसे फंसे रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आगे के बारे में ये मन बहुत सोचता है। तो इन सोच से हम कैसे बचें, तो इस सोच को हम कैसे बदलें। देखिए, आप सबको पता है ये मन बहुत सोचता है। ये मन 20 साल बाद की सोचता है। हालांकि हमें पता है कि जो होना है वो तो हो गई, लेकिन हम 20 साल पहले की सोच सोच के इस मन को इतना व्यर्थ रखते हैं कि कुछ हम सोच ही नहीं पाते। अच्छा, अब देखो, जब जो कुछ होना है वो तो हो गई, लेकिन मन में व्यर्थ सोच के, पहले का सोच के कैसा होगा, क्या होगा, और इसमें अगर आपका मन उलझा रहेगा तो कैसे क्या होगा। इसलिए सोचा करो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 20 साल बाद हो, क्योंकि जो आपके भाग्य का है वो कोई नहीं छीन सकता, वो आपको जरूर मिलके रहेगा। तो फिर इतना क्यों सोचना, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ये मन में जब हम ज़्यादा सोचते हैं और व्यर्थ सोचते हैं तो ये मन उसी में उलझा रहता है। फिर वैसी ही सोच चलती रहती है, और जब व्यर्थ की सोच चलेगी तो मन में तो विचार आएंगे ही। फिर ना मन ज्ञान में लगेगा, ना बाबा में मन लगेगा। व्यर्थ ही सोचते रहोगे 20 साल बाद की। आप फिर वैसे ही सोचते रहोगे कि क्या होगा, कैसे होगा। भविष्य तो किसी ने भी नहीं देखा आगे का। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि कर्म जरूर करो, क्योंकि बिगैर कर्म करे कुछ भी नहीं है। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा ये शरीर लेके कर्म करने आई हूँ, और कर्म भी हमें श्रेष्ठ करने हैं। इसलिए कहती हूँ कि सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो। किसी भी आत्मा का दिल मत दुखाओ, चाहे आत्मा आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपको उन्हें दुआएं देनी हैगी, क्योंकि हम जब उन्हें दुआएं देंगे ना तो हमारा भाग्य का खाता भी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा और खुश भी रहेंगे। अगर दूसरों के बारे में व्यर्थ ही सोचते रहेंगे तो फिर कैसे ये मन शांत होगा। देखिए, इंसान अपनी सोच से ही तो परेशान है। इसलिए कहती हूँ कि अपनी सोच को पॉजिटिव करो, अच्छे विचार रखो दूसरों के लिए, क्योंकि सोच भी विचारों से ही बनती हैगी। और जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच भी अच्छी हो जाएगी। फिर हमारे मन के अंदर व्यर्थ की टेंशन नहीं चलने की, क्यों, क्या, कैसे में मन नहीं फंसेगा। तो देखिए, सोमान लिया करो कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है और जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा स्वयं मेरे साथ है। देखिए, मन के अंदर सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। जहाँ सच्चाई और सफाई हैगी, परमात्मा वहाँ स्वयं हैगा। हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, क्यों परिस्थितियाँ मेरे सामने आ रही है। मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, सबका भला करता हूँ, वो भी निस्वार्थ करता हूँ, फिर मेरे सामने क्यों परिस्थिति आ रही है। फिर हम सामने वाले को देखने लगते हैं कि ये कितना गलत करता है, कुछ करता भी नहीं, तो इसके साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन सब कर्मों का खेल है, जैसा जिसको दिया है वैसे ही उसके सामने आ रहा है। आप आगे की सोचो, लेकिन इतनी मत सोचो कि आपके मन में व्यर्थ चलने लगे, क्योंकि ये तो मन है। मन के अंदर सोच तो चलेगी, अच्छी भी चलेगी और बुरी भी चलेगी। और देखो बीती बातों को बिंदी लगाओ। कैसी भी बात हो, किसी ने भी कितना भी गलत कराओ, कितना भी बुरा व्यवहार कराओ, सबको माफ़ कर दो और सब बीती बातों को बिंदी लगाओ, क्योंकि बिंदी लगा देंगे तो हम हल्के रहेंगे, और बिंदी नहीं लगाओगे तो व्यर्थ फिर मन के अंदर चलेगा। जब मन के अंदर व्यर्थ चलेगा, ना बाबा रहेगा याद, ना ज्ञान स्मृति में रहेगा। तो ना बाबा याद रहेगा, ना आपकी स्मृति में ज्ञान रहेगा, तो मन के अंदर फिर व्यर्थ चलेगा। इसलिए कहती हूँ इस मन को बाबा की तरफ लगा के रखो, ज्ञान में लगा के रखो, जिससे कि इस मन के अंदर कोई व्यर्थ ना चले। कि सारा खेल हमारी सोच का है। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, सोच आपकी अच्छी रहेगी तो आप खुश रहोगे। तो क्यों ना हम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचना हम बंद करें आज ही से। सब कुछ परमात्मा पे सौंप रखा है, तो फिर हल्के होके रहो। क्यों क्या, कैसे में क्यों मन फंसता है। परमात्मा पे नीचे रखो ना, और कर्म करते रहो श्रेष्ठ। आप में वो ताकत नहीं है तो परमपिता परमात्मा में तो हैगी। उस परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ लो और अपने मन को ताकतवर बनाओ। उसके लिए आप योग करा करो रोज, और उस परम पिता परमात्मा से बातें करा करो, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही शक्तिशाली बन जाएगा। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, जब तक इस मन के अंदर व्यर्थ रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कहती हूँ ये मन के अंदर के व्यर्थ को ख़त्म करो और इस मन को परम पिता परमात्मा की तरफ लगाओ। तो क्यों ना हम अपने आज को भविष्य के लिए बढ़िया बनाएं और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें
और उससे हम मन ही मन बातें करें। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, क्योंकि ये मन क्यों, क्या, कैसे में फंस गया, इन बातों से हम कैसे बचें, इस सोच को हम कैसे बदलें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।